बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद अंसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 13 लास्ट चैप्टर जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें, गौर से समझें क्वेश्चंस को। इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन समझ लगेगी। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 की दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन करेंगे। तो ये बच्चों जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से जो नया सिलेबस आया है टैप्टा की तरफ से, शॉर्ट सिलेबस उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्वेश्चन दी हुई है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, और ये हमें दी हुई है आगे क्वेश्चन सर्कल की। तो इसमें से हमने सेंटर और रेडियस मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटर मालूम करने के लिए फार्मूला है -g और -f। ये क्वेश्चन का सेंटर होता है। और रेडियस हमारे पास है, रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस मालूम करने का फार्मूला है और सेंटर ये होता है। तो मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाली क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 9x माइनस 7y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन है। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन अपना ये वाली इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन हमारे पास फार्मूला वो क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2fy जमा c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है सर्कल की इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में। तो ये जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन इस तरह है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन को हम गौर से देखें और ये जो जनरल इक्वेशन है इसको देखें, तो यहाँ पे ये बिल्कुल टैली हो रही है इसके साथ। यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो 2gx जमा 2fy जमा c इज इक्वल टू 0। तो इस जनरल इक्वेशन, ये क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है इसको, और ये जो जनरल इक्वेशन है फार्मूला जो है सर्कल का, उसको देखें तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 9 और यहाँ पे एक्स के साथ क्या है 2g। इस तरह यहाँ पे वाई के साथ कोफिशिएंट क्या है -7 और यहाँ पे वाई के साथ कोफिशिएंट क्या है 2f। और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ये -33 है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू c है। तो ये बच्चों बिल्कुल इस फार्मूले के हिसाब से ये वाली इक्वेशन बन रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने बेटा ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली वैल्यू को छोड़ देना है। एक्स स्क्वायर इस वैल्यू को इसको छोड़ देना है। यहां पे ये 2g और ये इधर हमने क्या करना है, सेंटर मालूम करने के लिए जो x का कोफिशिएंट है उसको -2g के इक्वल ले लेना है।
ये जो x का कोफिशिएंट है ना, ये x का इधर हमने इधर फार्मूले में 2g है और ये कांस्टेंट 9 है। तो हमने क्या करना है, फार्मूले के हिसाब से, चूंकि सेंटर जो माइनस जी और माइनस एफ है, इस वजह से आप लोग ये सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सर ने यहाँ पे प्लस की वैल्यू है लेकिन यहाँ पे -2g लिया है। -2g इसलिए लिया है क्योंकि सेंटर हमारे पास -g और -f होता है। तो यहाँ पे सेंटर लेने के लिए सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सेंटर मालूम करने के लिए x का जो कोफिशिएंट है उसको आपने -2g के बराबर ले लेना है, x के कोफिशिएंट को -2g के, और जो y का कोफिशिएंट है, ये वाला y का कोफिशिएंट, इसको ले लेना है -2f के बराबर। ये और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये होती है कांस्टेंट, इसको ले लेना आप लोगों ने c के बराबर। इसको किसके बराबर ले लेना, c के। फिर एक दफा रिवाइज कर रहा हूं, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये जो आपको क्वेश्चन दी हुई है, इसमें जो x के साथ कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आप लोगों ने छोड़ देना है। जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको आपने -2g के बराबर ले लेना है, और जो y के साथ कोफिशिएंट है, अगर साथ माइनस है तो माइनस ले लेनी है, -7 है। जो y के साथ कोफिशिएंट है उसको आपने -2f के बराबर ले लेना है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको आप लोगों ने ले लेना है c के इक्वल, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब आप लोगों ने सेंटर कैसे मालूम करना है, सिंपल, ये -2 इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर ये -2, 9 ओवर -2। इसी तरह f के साथ जो -2 है, इसको हमने इधर जाके डिवाइड कर देना है, ये तो f, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, f इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 ओवर 2, 7 ओवर 2। इसी तरह g आ जाएगा, ये जो माइनस इधर लगा हुआ है बटे में लिख लें, बराबर इधर बटे के बराबर में लिख लें, 9 के साथ ऊपर लिख लें, जहां पे भी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटर में लिख देते हैं 9 ओवर 2, -9 ओवर 2, ये जी की वैल्यू होगी। और सी हमारे पास क्या है, ये, अच्छा, ये हमारे पास आ गया जी सेंटर। सेंटर हमारे पास बच्चों क्या आ गया, -9 ओवर 2 और 7 ओवर 2, ये हमारे पास आ गया सेंटर। अब हम लोगों ने लेना है रेडियस, अभी रेडियस मालूम करने वाला रहता है, उसने कहा फाइंड सेंटर एंड रेडियस, सेंटर और रेडियस हम लोगों ने मालूम करना है। सेंटर हम लोगों ने मालूम कर लिया है, रेडियस मालूम करना है। तो रेडियस मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियस का फार्मूला लगा देंगे, जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी सारे का जजर, ये जी रेडियस का फार्मूला है। तो यहां पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ये रेडियस का ये वाला क्वेश्चन, ये रेडियस जी की वैल्यू, ये वाली जो 9 ओवर 2 निकाली है, -9 ओवर 2, ये जी की जगह पे लगा देंगे। ये जो एफ की वैल्यू निकाली है 7 ओवर 2, एफ की जगह पे लगा देंगे, और ये जो सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ये सी की जगह पे लगा देंगे। बहुत सिंपल है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट -9 ओवर 2 स्क्वायर जमा एफ की वैल्यू कितनी है 7 ओवर 2, ये इसकी जगह पे लगा देंगे, और ये फार्मूले में माइनस है, ये फार्मूले का माइनस लग जाएगा, और ये -33, ये सी की वैल्यू ये आ जाएगी, ये लगा लेंगे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, 9 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 81, और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे ये अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस लगी हुई है, ऊपर स्क्वायर और नीचे माइनस लगी है और ब्रैकेट में, तो माइनस खत्म हो जाती है। 81/4 मतलब 4 आंसर आएगा, 81 ओवर 4 ये आंसर होगा। इनको हल करके उसके बाद ये 7 ओवर 2, ये एफ का भी स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों का स्क्वायर लेके ये आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगी प्लस, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी, और ये आ जाएगा 33। ले जी, ये वैल्यू आ गई आगे, ये आर की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को हम देखेंगे, 81/4 है, ये 49/4 है, यहाँ पे 33 है अकेला। अब जिसके बटन में कुछ नहीं, वहां पे क्या होता है 1, वहां पे क्या होता है 1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम,
जुजाफकल ले लेंगे इन दोनों का क्या ले लेंगे, जुजाफकल। तो ये 4 को यहाँ पे देखिए ये 81/4 है, यहाँ पे एलसीएम भी 4 आ रहा है, इनका एलसीएम 4 आएगा। 4 को 4 पे डिवाइड कर दें आप, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 1। 4 को 4 पे डिवाइड करें क्या आएगा, 1। 1 को 81 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 81 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 है, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 बच जाएगा। 1 को 49 से मल्टीप्लाई करें ये भी 49 ही आ जाएगा। और आगे ये जमा, अब यहाँ पे 33/1 है, 1 को 4 पे डिवाइड करें 4 जवाब आएगा। 4 को 33 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 बार 12, 2 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13, 132 आ जाएगा। ये जी 1 को 4 पे डिवाइड करें 4 बचेगा, 4 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 जवाब आ जाएगा। आगे ये 81 जमा 49 जमा ये वैल्यू जो इनको जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 262। इनको प्लस करके देख लेते हैं कैलकुलेटर के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा 132 जमा 49 जमा 81, ये आ जाएगा 262। R इज इक्वल टू 262/4, 262 आ जाएगा। अब ये 262 जो है ये भी 2 से कट हो जाता है और 4 भी, तो इनको 2 से कट करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √131/2, √131/2 ये R की वैल्यू आएगी। तो बच्चों ये वाला ये सेंटर, उसके बाद ये आगे यहां से ये वाली जो है ये रेडियस की वैल्यू है नीचे। तो इस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, आगे इसकी वैल्यू जो है वो है 6x² प्लस 6y² माइनस 18y इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन है। यहां पे भी हमने सेंटर एंड रेडियस मालूम करना है। इसमें भी बच्चों हमने क्या करना है, सेंटर एंड रेडियस मालूम करना है इसमें भी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम ले आएंगे नीचे। ये हमारे पास है 6x² जमा 6y² माइनस 18y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बच्चों सेंटर और रेडियस मालूम करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो x² के साथ कोफिशिएंट है और y² के साथ कोफिशिएंट है, इसको आपने खत्म करना है, इसको आप लोगों ने खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए ये 6 है दोनों के साथ, पूरी इक्वेशन को हम लोग 6 पे डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये 6 से कैंसल, ये भी 6 कैंसल, ये 6 18 से 3 आ जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा x² जमा y² माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो क्या गई है। अब बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, यहां पे वही जनरल क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ले लेंगे, x² जमा y² जमा 2gx जमा 2fy जमा c इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह ये वाली x² और y वाली वैल्यू को हम लोगों ने छोड़ देना है। सेंटर लेने के लिए क्या करना है, यहां पे जो x की वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर, जो x की वैल्यू है उसको हम लोगों ने क्या करना है, -2g के बराबर लेना है। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है, आप लोग देख रहे हैं x² y², ये वाली वैल्यू जो x² और y², ये वाली बच्चों आप लोगों ने सेंटर लेते हुए या रेडियस की वैल्यू मालूम करते हुए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है, अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है 0x है, नहीं है। अगर मैं आपको क्वेश्चन को लिख के बताऊं पूरी, तो इस तरह आएगी x² जमा y² जमा 0x माइनस 3y जमा 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन की क्वेश्चन दी है, अगर हम इसको कंप्लीट करके लिखें तो यहाँ पे ऐसे आ रही है x² जमा y² जमा 0x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो -2
जी हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 के। इसी तरह -2f हमारे पास किसके बराबर आएगा, -3 के। तो -2 जी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास कितना आएगा, 0, और -2f बराबर आएगा ये y के कोफिशिएंट के -3 के। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -2g को ले लेंगे 0, क्योंकि x की वैल्यू नहीं है, 0 है, और y की वैल्यू को क्या ले लेंगे, -2f इज इक्वल टू ये y का कोफिशिएंट कितना, -3, ये ले लेंगे। और c हमारे पास भी नहीं है, c भी नहीं है, यहाँ पे देखें अगर क्वेश्चन के अंदर तो c भी नहीं है, तो ये हमारे पास है c भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये -2g के साथ है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी 0 पे, g इज इक्वल टू 0 ओवर -2, तो g बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह f -2 इधर जाकर 3 पे डिवाइड होगा, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। तो f की वैल्यू, g की वैल्यू 0 आ जाएगी, f की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, और c हमारे पास कितना है, 0। तो सेंटर कितना आ जाएगा बच्चों, सेंटर आ जाएगा 0 और 3/2। सेंटर हमारे पास हो जाएगा 0, 3/2, और कॉन्स्टेंट c की वैल्यू हमारे पास है 0। आगे हम लोगों ने ये सेंटर मालूम कर लिया है, अब हम लोगों ने मालूम करना है r। क्या मालूम करना है, r। अब रेडियस मालूम करने के लिए हम r का फार्मूला लगा देंगे, r इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, g स्क्वायर जमा f स्क्वायर मनफी c। तो g की वैल्यू कितनी है, 0, ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा, f कितना है, 3/2, ये स्क्वायर आ जाएगा, c हमारे पास कितना है, 0, ये आ जाएगा। g की वैल्यू 0, f की वैल्यू 3/2 लग गई, और c की वैल्यू 0, ये फार्मूले के अंदर हम लोगों ने पुट कर दी। अब पुट करने के बाद आप देखें, ये वाली वैल्यू 0 है, ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी 0 है, ये भी खत्म हो जाएगी, हमारे पास 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर जो है ये जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये r हमारे पास कितना आएगा, 3/2। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन नंबर जो है 7 ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से देखना है, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ लगी होगी। नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट टाइप of circle represented by x square जमा y स्क्वायर -2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पे कहता है व्हाट टाइप ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो बच्चों यहां पे 3 किस्में होती हैं सर्कल की। एक होता है रियल सर्कल, r इज ग्रेटर देन 0, यानी r की वैल्यू यहां पे, r की वैल्यू जो है यहां पे पॉजिटिव होती है। आगे होता है पॉइंट सर्कल, r इज इक्वल टू 0, और एक होता है इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल में r इज लेस देन 0, r जो है 0 से छोटा होता है, इसमें ये वैल्यू r की वैल्यू जो है ये नेगेटिव होती है। तो अब यहां पे वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय। इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो ये जो क्वेश्चन है ये सर्कल की कौन सी टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों सिंपल जो है ना, आप लोगों ने क्या मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आर की वैल्यू मालूम करनी है। सिंपल जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या मालूम करना है, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा सर्कल जो है वो रियल है, पॉइंट है या इमेजिनरी। तो ये क्वेश्चन हम इस्तेमाल करते हैं आर की वैल्यू को मालूम करने के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 2x जमा 4y जमा 8 इज इक्वल टू 0। तो जिस तरह हमने
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर जी और एफ की वैल्यू मालूम की है, इसी तरह यहाँ पे भी जी और एफ की वैल्यू मालूम करेंगे। सी की वैल्यू में कांस्टेंट की डेप्थ दी हुई है, तो हम उसी तरह ये क्वेश्चन यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 2 अपना जमा 2 जी एक्स जमा 2 एफ वाई जमा सी इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू जो है ये हमने नहीं लेनी, ये छोड़ देनी है। यहाँ पे ये जो x का कोफिशिएंट है इसको हम लोगों ने सेंटर मालूम करने के लिए, ये g की कीमत मालूम करने के लिए क्या करना है, -2g के इक्वल रख देना है। इसी तरह ये जो f की वैल्यू है इसको -2f के बराबर रख देना है। ये y का जो कोफिशिएंट है इसको -2f के बराबर रख देना है। और ये वाली जो वैल्यू होती है जिसके साथ ना x ना y होता है, ये होती है कांस्टेंट, तो ये c के इक्वल ले लेंगे। ये x का कोफिशिएंट -2g के और y का जो कोफिशिएंट है उसको -2f के बराबर रख लेंगे, और ये कांस्टेंट वैल्यू को c के, ये कांस्टेंट सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है 8, 4 नहीं है बल्कि कितनी है 8 लेंगे। अच्छा, अब हम g की वैल्यू निकालेंगे, हमें g की वैल्यू चाहिए, तो ये -2 इधर जाकर डिवाइड होगा, ये तो g हमारे पास आ जाएगा -1, g की वैल्यू आ जाएगी -1। f इज इक्वल टू 4 ओवर -2, तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये कटेगी -2 आ जाएगा, और 8 हमारे पास ये c की वैल्यू है। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सेंटर हमने नहीं बताना, सेंटर की हमें जरूरत नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे r मालूम करना है। जब r मालूम हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि सर्कल की कौन सी टाइप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो हम यहाँ पे r का फार्मूला लगाते हैं, जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये जी हमारे पास कितना है -1, जी की जगह पे लगा देंगे -1 का स्क्वायर। एफ हमारे पास कितना है -2 का स्क्वायर, और आगे -8, ये लग गया फार्मूले वाला, और सी की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब r इज इक्वल टू, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, नीचे जो माइनस लगी है वो स्क्वायर के साथ खत्म हो जाती है। इसी तरह ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, जो नीचे माइनस लगी होती है वो खत्म हो जाती है -8। तो r हमारे पास बच्चों आ जाएगा, r आ जाएगा जी माइनस के 8 में से जमा के 5 निकाल देंगे -3। r हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा लहदा करके। r हमारे पास कितना आ रहा है जी -3 आ रहा है, माइनस की वैल्यू आ रही है। तो जब माइनस की वैल्यू आएगी r नेगेटिव आएगी, तो क्या होगी कंडीशन, r इज लेस देन 0। नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी आ रही है नेगेटिव वैल्यू, तो r इज लेस देन 0, ये थर्ड कंडीशन होगी। तो कौन सा सर्कल यहां पे होगा, इमेजिनरी। तो हेंस यहां पे हम लिख देंगे इमेजिनरी सर्कल शोज इमेजिनरी सर्कल। तो ये इमेजिनरी सर्कल को जो है, ये क्वेश्चन जो है ये इमेजिनरी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बच्चों एक टाइप के सारे क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है अगली टाइप के जो हैं वो जिनमें सेंटर रेडियस हम लोगों ने मालूम करना है वो क्वेश्चन इंशाल्लाह करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लगेगी। तो जो बच्चे चैनल पे नए हुए चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।